पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय जय शिव। प्यारे मित्रों, प्रभु के नाम से ये कार्यक्रम में वचन, प्रभु का वचन गहराई में मनन चिंतन करने के लिए प्रभु के नाम से हार्दिक स्वागत है। हम ये वचन द्वारा आज इसका मर्म समझने पर प्रभु के साथ रहकर प्रार्थना, स्तुति और आराधना करने पर हमारे जीवन हर परिस्थिति, जीवन के हर परिस्थिति बदल जाएगा। आशीष प्रभु का वचन में है। इसलिए प्रभु का वचन द्वारा ये जीवन में कितने लोग वचन पढ़ने शुरू किया और कितने पापी लोग, कितने रोगी लोग आशीष पाया है। जेल कारागृह में कितने लोग बंदी गृह में रहते हुए, जेल में रहते हुए प्रभु का वचन सुन लिया और प्रभु का वचन पढ़ने शुरू किया। कोई ऐसे वचन सुनाने के लिए आया, वो वचन कठिन पापियों के हृदय में और प्रभु का वचन इन्फ्लुएंस किया, उसके जीवन बदल गया। हम वचन सीखने पर हमारे जीवन में और अनुग्रह, एक ही बात, एक अनुग्रह हम पाएंगे और अनुग्रह में हम बढ़ते रहेंगे, आशीष में हम बढ़ते रहेंगे। पिछले भाग में हम रोटी का चमत्कार की शुरुआत हम शुरू किया, लेकिन केवल दो वचन हम एक्सप्लेन किया। इसमें एक बड़ा सूचना था, विश्राम के दिन। मतलब शिष्यगण बहुत सेवा करते हुए वापस आया है। प्रभु ने कहा है विश्राम चाहिए। उसका अर्थ थोड़ा हम गहराई में समझने के लिए, हम क्यों अभी विश्राम का दिन है और कैसे ये साबत, ऐसे विश्राम का दिन, होली डे, इसके अर्थ क्या है। और ये प्रभु हमें विश्राम दूंगा, प्रभु ने कहा, लेकिन ये विश्राम मतलब प्रभु अंदर रहकर हमें संचालित करते हैं और बहुत बातें। इसलिए इसके विषय में प्रभु जरूर अपने शिष्यों को ये विश्राम के दिन, मतलब और एक वचन भी है ईसाया नबी का ग्रंथ 28, इसके विषय में, मेरी बात अच्छी तरह सुनो, मेरे शब्दों पर ध्यान दो। क्या किसान हर समय हल चलाता और हेंगा फेरता रहता है? क्या वह जमीन बराबर करने के बाद उसमें सौंफ और जीरा नहीं लगाता है? क्या वह उनकी अपनी अपनी जगह पर गेहूं, जौ और बाजरा नहीं बोता और किनारे पर घड़िया अनाज? प्रिय मित्रों, इसमें ये प्रभु हमें सिखाते हैं हमको विश्राम चाहिए। अपूर्व परामर्शदाता और अत्यंत कार्यकुशल सर्वशक्तिमान प्रभु की प्रेरणा से किसान को एक शिक्षा प्राप्त है। मतलब इसके बीच में किसान सदा एक ही एक काम नहीं करते रहेंगे, समय समय पर अलग अलग काम करते हैं। फिर मित्रों, और प्रवक्ता का ग्रंथ, प्रवक्ता 38, इसे यही विषय में कुछ हमें सिखाते हैं। ये ज्ञान हमारे जीवन में, इसे प्रभु से आशीष और बढ़ने के लिए, ज्ञान बढ़ने के लिए हम प्रभु के आगे बैठना है। प्रवक्ता 38 पद संख्या 25, आकाश मिलने के कारण ही शास्त्री को प्रज्ञा प्राप्त होती है। जो काम धंधों में नहीं फंसा रहता वही प्रज्ञा बन सकता है। इसलिए प्रिय मित्रों, किंतु ये ईश्वर की सृष्टि बनाए रखते हैं, इसका काम ही इनकी प्रार्थना है। पूरा काम हम करने पर ये हम भूल जाते हैं प्रभु हमारे अंदर है और ये प्रभु की प्रेरणा से हम करना है। प्रभु की आत्मा हमको ये वरदान दिया है, ये वरदान, इसलिए प्रभु को सदा धन्यवाद देना। और इसलिए तीतुस अध्याय 2 पद संख्या 14, उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, से हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और एक ऐसी प्रजा बनाए जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो,
जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो, ये उत्साह प्रभु पर। प्रिय मित्रों, इसलिए यह प्रभु पर भरोसा रखने पर ये हमारे उत्साह बढ़ जाते हैं। इसे प्रेरणा, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हम चलते हैं। नहीं, अपने बुद्धि, अपने एक्सपीरियंस में पिछले दिन में ऐसे किया था, पिछले बार ऐसे कुछ दिन पहले हम रिट्रीट में भाग लिया था, कुछ दिन पहले हम ऐसे प्रार्थना किया था, लेकिन आज नहीं किया है तो आज कृपा नहीं, आज हम फेल जाएगा। आज नया कृपा प्रभु ने, इसलिए हर दिन भोजन, आज का भोजन कुछ दिन पहले हम वो संभाल कर रखा है, वो ठीक नहीं है। फ्रेश अनॉइंटिंग, फ्रेश नया अभिषेक, नया। इसलिए एक व्यक्ति विश्वासी के जीवन में हर दिन वो प्रार्थना वचन पढ़ना है, सीखना है, प्रार्थना करना की जरूरत है। इसलिए हम पद संख्या 32, मार्कुस अध्याय 6 पद संख्या 32, इसलिए वे नाव पर चढ़कर अकेले ही निर्जन स्थान की ओर चल दिए। उन्हें जाते देखकर बहुत से लोग समझ गए कि वो कहाँ जा रहे हैं। वे नगर से निकलकर पैदल ही उधर दौड़ पड़े और उनसे पहले ही वह पहुंच गए हैं। नाव से लोग, प्रभु क्या करते हैं, अपने शिष्यों के साथ नाव जल से वे लोग सफर किया, लेकिन ये जमीन बाहर से वे लोग और दौड़ते हुए सफर किया और यीशु और शिष्यों के पहले वे लोग पहुंच गए हैं। वे लोगों के अंदर उत्साह है, बुद्धि और थोड़ा अधिक और आगे उन लोगों का बुद्धि चलते हैं। प्रिय मित्रों, वे लोग पहुंच गए हैं। ईसा ने नाव से उतरकर एक विशाल जन समूह देखा। उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे और वह उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। प्रिय मित्रों, और ये हम दूसरा एक बड़ा सूचना हमको देता है प्रभु। पहले ये मजदूर तोड़े हैं, फसल काटने के लिए मजदूर तोड़े हैं, फसल बहुत है बोला था। कारण क्या है? लोग बिना शिक्षा लोगों को मिलने के लिए और शिक्षा देने के लिए चरवाहा कहाँ है, इसलिए लोग बिना चरवाहे भेड़ों की तरह भटक गए हैं। प्रिय मित्रों, ये बात प्रभु को कितने दुख लगते हैं। कारण हो, ये कितना दुख लगता, अच्छा नहीं लगते हैं। ये लोग पहले पहुंच गया है। जब वे लोग ये पहुंच गया, शिष्यगण और यीशु पहुंच गए, उससे पहले लोग पहुंच गया। कारण क्या है? उन लोग के अंदर चरवाहा, हमको ऐसे एक चरवाहा नहीं, हमको शिक्षा देने के लिए और हमको अच्छा से शिक्षा देने के लिए कोई नहीं, हमें सिखाने के लिए कोई नहीं है। अच्छा से नहीं और कितने अधिकार से आप हमें सिखाते हैं, चंगाई देता है, छुटकारा देता है, अभिशाप से हमको छुटकारा देता है, हमें प्यार करते हैं। लेकिन हम अभी हमारे शिक्षक लोग कौन सा शिक्षा दिया है? दुख के ऊपर दुख है, बोझ के ऊपर फिर बोझ है, हल नहीं देता है। विश्राम के दिन में हम ये चर्च में गया है, वचन सुना है और शास्त्री लोग और फारीसी लोग, याजक लोगों के आगे हम शिक्षा सुनने के लिए हम चाहते हुए गया, लेकिन हमको ये शिक्षा हम सुनते हैं, सीखते हैं, हमको बोझ, अशांति बहुत बढ़ते रहे हैं। क्यों? वो अधिकार से शिक्षा नहीं देता है, अधिकार से नहीं, विश्वास से नहीं, विश्वास नहीं। कारण विश्वास नष्ट होने के कारण ईश्वर को वो छोड़ किया है।
कैसे छोड़ किया अपने को, स्वार्थतापन में अपने को प्यार किया और स्वार्थतापन में बाकी सब बंद कर दिया है। अपने इच्छा, अपने स्वार्थतापन में ये बड़ा ऐसे बंदी बन गए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, अभी शिष्यों के जीवन में प्रभु ये शिक्षा देने के लिए अधिकार दिया है, ये चमत्कार प्रकट करने के लिए अभी। इसलिए प्रिय मित्रों, हम हमारे प्रभु का स्वभाव क्या है? स्वभाव बांटने के लिए, ये अधिकार बांटने के लिए और आशीष दूसरों को बांटने के लिए, दूसरों को ऐसे देने के लिए और ये शक्ति फैलाने के लिए प्रभु आए। इसलिए गांव-गांव में घूमने के लिए शिष्यों को नियुक्त किया। गांव-गांव में घूमना क्या के लिए घूमना है? शिक्षा देना है और जाकर यो गांव में शैतान का अधिकार को परास्त करना है, शैतान को भगाना है, शिक्षा देना है। शिक्षा देते हैं तो गांव में शैतान को अधिकार नहीं है। लोगों के अंदर ईश्वर का सामर्थ्य है और ईश्वर पर वो भरोसा करते हैं, ईश्वर का प्यार वो प्रमाणित करते हैं और ये वचन, ये ईश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए और ये वचन में शक्ति और सामर्थ्य द्वारा और सदा ईश्वर के साथ रहने के लिए अवसर है, नहीं तो अंधकार। इसलिए प्रभु ने क्या किया है? यह सेवा करने का जरूरत, सेवा क्यों करना है? लोगों के बीच में, गांव-गांव में, घर-घर में जाकर घूमते घूमते ये शिक्षा देने का कारण क्या है? प्रिय मित्रों, अभी महामारी आया, कितने बड़ा विपत्ति आया और कितने ऐसे बाढ़ आया और आक्रमण, युद्ध, ये सब हमारे बीच में हम अनुभव करते हैं। हमारे मनुष्य का शक्ति, मानव शक्ति, मानव का यह बुद्धि व्यर्थ हो जाते हैं। शांति के लिए और छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए, ये कोरोना बीमारी के समय, ऐसे बड़े बड़े बीमारी के समय हमको ये दवा, अच्छा ये दवा नहीं है। कितने रोगी ऐसे महामारी में, महामारी फैलने के समय कहाँ से ये चंगाई के लिए दवा कहाँ से आया है? नहीं। और बड़ा ये युद्ध हमारे कितने जगहों में जनजातियों के बीच में और एक दूसरे के साथ विरुद्ध लड़ाई है। पुलिस आया और सोल्जर्स आया, सेना आया, लेकिन शांति नहीं है। जनजातियों के बीच में इतने लड़ाई झगड़ा, हमको शांति पुलिस लोग द्वारा और सेना लोग द्वारा, गवर्नमेंट ऑफिशियल द्वारा हमको नहीं। हम टेंट में, कैंप में ऐसे जीवन उस दिन, कुछ दिन के लिए हम बिताते हैं, लेकिन मन इसमें शांति नहीं है। क्या चाहिए? एक व्यक्ति के जीवन में रोग बीमारी होगा, अशांति होगा और पाप होगा, शैतान के ये अधीनता होगा। प्रभु का वचन, प्रभु का शक्ति, प्रभु का आत्मा वो परिपूर्ण रूप से शांति देता है, परिवार में शांति देता है। इसलिए संत पौलुस ने कहा, कारापाल बड़ा अधिकारी है, गवर्नमेंट ऑफिशियल, जॉब है उसको और सैलरी मिलता है, गवर्नमेंट सैलरी देता है, लेकिन परिवार के विषय में एक दिन उसने आत्महत्या करने के लिए सोच रहे हैं। वो संत पौलुस ने क्या कहा? अपने को ऐसे हानि मत कीजिए, आप और आपके परिवार में शांति के लिए। और यह है यीशु नाम, वो नाम में प्रिय मित्रों, यह नाम हम भूल गए हैं, यह नाम स्वीकार हम नहीं करते हैं। अभी यीशु प्रकट रूप वो प्रकट हो गए हैं, लेकिन वो प्रभु को अपने देश के लोग भी नहीं समझ पाया है, नहीं पहचान किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये हमारे आगे ये प्रॉब्लम ये है, यह प्रभु ने क्यों ये इतने तकावट में, मतलब अपने शिष्यों को क्या संदेश देते हुए ये नाव में चढ़कर ये सफर किया विश्राम के लिए, लेकिन ये हम पहुंचने से पहले इससे ज्यादा भीड़ लोग देखने के लिए आया है।
हम है तो हो, हम थकावट में, इतने बड़ा भीड़, इतने ज्यादा लोग, हम उस देखने पर हमको क्या आएगा? प्रभु को तरस आया, हमको क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, अशांति। प्रिय मित्रों, प्रभु ऐसे लोगों को देखते हुए अपने के यह थकावट ये सब भूल गए हैं। क्या कर रहे हैं? शिक्षा देने के लिए शिक्षा देते हैं। यह हम चरवाहा का मन अभी हमारे आगे ऐसे कितने चरवाहा लोग भेड़ों के विषय में चिंता, भेड़ों के विषय में विचार नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कितने लोग ऐसे सेवा बनने के, शायद फादर बन गया और सिस्टर बन गया, लेकिन ये छोड़ किया है। और सेवक लोग ऐसे सेवा कार्य करने के लिए प्रचारक लोग प्रचार के रूप में प्रभु नियुक्त किया था, लेकिन उत्तरदायित्व नहीं है। शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, आलसीपन में और ऐसे शरीर के सुख भोग विलास में। प्रिय मित्रों, चरवाहा ये भेड़ों को चराने के लिए मन उसके अंदर नहीं, चरवाहा का मन नष्ट हो गए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु ने क्या किया? शिक्षा देते हैं। प्रभु ने इसलिए शिक्षा देते हैं प्रिय मित्रों, नहीं तो ये इतने बड़ा समस्या है। ये समस्या के बीच में प्रभु यह प्रॉब्लम में क्या सॉल्यूशन दिया है? सॉल्यूशन ये है, शिक्षा देते हैं। कारण क्या है? शिक्षा के अभाव में लोग फिर अज्ञानता में, और अच्छा से वचन हम पढ़ते हैं होशुआ का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 6, धर्म के अभाव में मेरी प्रजा भ्रष्ट हो गई है, तुमने भक्ति के टुकड़ा दिया है, अतः मैं तुमको याजक के पद से हटा रहा हूं, तुम ईश्वर की वाणी की उपेक्षा करते हो, अतः मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी संतान को तिरस्कृत करूंगा। अभी चरवाहा लोग ईश्वर की वाणी को उपेक्षा किया है, इसलिए धर्म छोड़ किया है। अज्ञानता, इसलिए अधर्म और अज्ञानता में लोग रहते हैं। शिक्षक लोग शिक्षा नहीं देता है, नहीं सिखाते हैं, उपेक्षा है। और ये दूसरा इतिहास में इसके विषय में अच्छा से बात, ये हम शिक्षा वचन पढ़ने के लिए हम मध्यस्थ प्रार्थना दल में, इसलिए हर सैटरडे में हम वचन पढ़न और 12 घंटा वचन पढ़ने के लिए हम ये ग्रुप में हर सैटरडे में इसलिए संदेश देता है। और समय ऐसे निकाल कर ऐसे वचन पढ़ना, हर दिन ऐसे पढ़ना है। इसलिए हम हर दिन हमारे ये प्रबंध प्रभु ने ऐसे किया है। ये वचन आपके जीवन में उद्धार, जीवन को उद्धार करने, पुनर्निर्माण करने के लिए दूसरा मार्ग नहीं है। दूसरा इतिहास अध्याय 15 पद संख्या 3, इस्राएली बहुत समय तक बिना सच्चे ईश्वर के, बिना शिक्षा देने वाले याजकों के और बिना संहिता के रहे हैं। याजक नहीं, शिक्षा नहीं, वचन नहीं, ईश्वर नहीं, आराधना नहीं। प्रिय मित्रों, ऐसे एक आदत अभी हमारे बीच में ऐसा है, बहुत जगह में ऐसा है। क्या हुआ? ये विपत्ति में पढ़कर प्रभु इस्राएल के ईश्वर की ओर अभिमुख हुए, उन्होंने उसे ढूंढा और वह उन्हें मिला। उस समय कोई यात्री सुरक्षित नहीं था, क्योंकि इन प्रदेशों के निवासियों में बहुत अशांति। क्या हुआ है? इसलिए आराधना नहीं, ईश्वर नहीं, वचन नहीं, याजक लोग नहीं, पूजा आराधना कुछ भी नहीं, प्रार्थना कुछ भी नहीं वहां उस समय। इसलिए पद संख्या 5 इतिहास, दूसरा इतिहास 15 पद संख्या 5, उस समय कोई यात्री सुरक्षित नहीं था, क्योंकि इन प्रदेशों के निवासियों में बहुत अशांति थी।
एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से और एक नगर दूसरे नगर से लड़ता था, क्योंकि ईश्वर ने उन पर हर प्रकार की विपत्ति टाही दी, किंतु आप सुदृढ़ बने रहे और हाथ पर हाथ घरे मत बैठे, क्योंकि आपको अपने परिश्रम का फल मिलेगा। ये बात है प्रिय मित्रों, ये हमारे प्रभु क्या करते हैं, इसलिए हमें क्या सिखाते हैं प्रभु, इसलिए चरवाहा लोग भटक गए हैं, वो याजक लोग भटक गए हैं, प्रेरक लोग ऐसे प्रेरितगण भटक गए हैं, कैटेकिस्ट लोग भटक गए हैं, और कोई ऐसे शिक्षा देने के लिए प्रभु का मन ऐसे तरस होकर शिक्षा देते हैं, शिक्षा देता है। इसलिए प्रभु हमारे बच्चों को शिक्षा देना, प्रभु के वचन हम सिखाना है, हर दिन सीखना, सिखाना, पढ़ना, मनन चिंतन करना। प्रभु ऐसे हमारे बच्चों के जीवन में कितने आशीष प्रदान करेगा, आगे पीढ़ी को प्रभु अच्छा करेगा, और आगे पीढ़ी के विषय में, और प्रभु इसलिए कितने बार कहा है आप सीखना है, सिखाना है, प्रभु का वचन अपने बच्चों को सिखाना है प्रिय मित्रों। इसलिए वचन ये नगर से निकलकर पैदल ही वो उधर दौड़ पड़े हैं, तो इतने आग्रह है इसके साथ वे लोग आया है, क्योंकि पहले ये ऐसे ये वो जगह में शिक्षा देने के लिए कोई नहीं है, समझाने के लिए कोई नहीं है, अधिकार से कोई नहीं देता है प्रिय मित्रों। इसलिए फिर हम आगे हम पढ़ते हैं, जब दिन टलने लगा तो उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, मतलब शिक्षा देते रहे हैं, विश्राम करने के लिए आया है लेकिन अभी शिक्षा देते, मतलब ये हम बोला था उत्साह प्रभु करते हैं, ईश्वर अंदर रहकर सब कराते हैं, हमें संचालित करते हैं, लोग बहुत है प्रिय मित्रों। जब दिन ढलने लगा तो उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है, लोगों को विदा कीजिए, जिससे वे आसपास की बस्तियों और गांवों में जाकर खाने के लिए कुछ खरीद ले। प्रिय मित्रों, ये लोगों को ये प्रॉब्लम इन लोगों का प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास कुछ खाना है, ये खाने के लिए, लेकिन ये बहुत लोग हैं इसलिए विदा करना है। प्रभु ने कहा ये हमारे दृष्टि में एक दूसरे के लिए प्यार करने के लिए, एक दूसरे को मदद करने के लिए ऐसे एक अवसर आया, हम क्या करेंगे प्रिय मित्रों। ये खाली हाथ, हम बोलेगा ये हमारे खाली हाथ, इतने ज्यादा हमको करने के लिए शक्ति नहीं, इतने कार्य करने, प्रिय मित्रों मत बोलो। ये हम प्रभु एक बात शिष्यों को बताते हैं, आपके कंट्रोल में दूसरे के ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके कंट्रोल में, आपके आत्मा के अभिषेक, आप ईश्वर पर आप भरोसा करते हुए, ईश्वर पर विश्वास करते हुए, ईश्वर का शक्ति और सामर्थ्य द्वारा यह प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने पड़ोसी के लिए और दूसरों के लिए आप क्या करना है, यह रोटी खिलाने के लिए, उसके प्रॉब्लम में आश्वासन सांत्वना देने के लिए आप भाग नहीं जाना। वो मेरा पत्नी ऐसा है, सदा ऐसा है, और मैंने इतने सालों से वो पत्नी के ये इतने खतरनाक बात, कठिनाई और सब देखते हुए ये इतने में सहते हैं, ऐसे सोचकर तिरस्कार नहीं करना। कमी होगी और अपने बचपन में से, वो परिवार में से, माँ बाप से, भाई बहनों से, वो घर में से उसका मनोभाव ऐसे कठिन हो गया हो, लेकिन वो सांत्वना देने के लिए प्रभु है और बचाने के लिए प्रभु साथ है, और ये सहन में मदद करने के लिए हमें प्रभु हमारे साथ है। ऐसे प्रिय मित्रों एक दूसरे के लिए और दूसरे के ये समस्याओं में मदद करने के लिए हमें प्रभु जरूर बुलाते हैं। हम खड़े करना है,
नहीं भाग जाना है, तिरस्कृत विमुख होकर नहीं जाना है। इसलिए प्रभु ने वो क्या कहा है, लोगों को विदा कीजिए जिससे वे आसपास की बस्तियों और गांवों में जाकर खाने के लिए कुछ खरीद ले। प्रभु के आगे ये शिष्यगण क्या कहा है? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो, तुम लोग देना है, ये सॉल्यूशन आप लोग करना है। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। शिष्यों ने कहा, क्या हम जाकर 200 दीनार की रोटियां खरीद ले और उन्हें लोगों को खिला दे? ईसा ने पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां है? जाकर देखो। उन्होंने पता लगाकर कहा, 5 रोटियां और 2 मछलियां। इस पर ईसा ने सबको अलग अलग ठोलियों में हरी घास पर बैठाने का आदेश दिया। लोग 100 और 50 की ठोलियां में बैठ गए हैं। प्रिय मित्रों, ये बात फिर भी प्रभु बहुत अच्छा से सिखाने के लिए, मतलब ये एक सूचना है। क्यों प्रभु ऐसे बैठाया है? ये प्रभु ईश्वर है, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह ईश्वर का पुत्र है। ये वो ईश्वर हमारे इब्राहिम, इसहाक, याकूब का ईश्वर है। कैसे मरुभूमि में संचालित किया। और दाऊद ने क्या कहा था? वो स्तोत्र ग्रंथ 23 में हम इतना अच्छा से पढ़ता है, प्रभु मेरा चरवाहा, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वो मुझे हरे मैदानों में बैठाता, शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु अभी कहाँ बैठाया है? और अपने नाम के अनुरूप मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट का शंका नहीं। अभी अंधेरी, शाम, संध्या होने पर वे लोग अंधकार हो आने पर क्या होगा, क्या सोच रहे हैं? प्रभु ने ये दाऊद द्वारा हमसे ये पढ़ते हैं, वो क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, मुझे तेरी लाठी तेरे डंडे का भरोसा है। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है, मेरा प्याला लबालब भर देता है। ये बात है। इसलिए आप लोग, हम सब लोग क्या करना चाहिए प्रिय मित्रों? प्रभु भरोसा प्रभु पर रखना है। प्रभु ने क्या किया? ईसा ने 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली और स्वर्ग की ओर आगे उठाकर आशीष की प्रार्थना पड़ी। वे रोटियां तोड़ तोड़ कर अपने शिष्यों को देते गए ताकि वे लोगों को परोसते जाए। उन्होंने उन 2 मछलियों को भी सब में बांट दिया। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए। रोटियां और मछलियों के बचे हुए टुकड़े से 12 टोकरे भर गए। रोटी खाने वाले पुरुषों की संख्या 5000 थी। सब तृप्त हो गए हैं, खाकर तृप्त हो गए हैं। समृद्धि है। कारण क्या? प्रिय मित्रों, देना। हमारे ये काफी, हम क्या कमी और कमजोरी के बारे में बात करते हैं, वो काफी नहीं है। लेकिन प्रिय मित्रों, ये कमी और कमजोरी प्रभु के आगे समर्पण करो। जो काफी नहीं है, वो कमजोर है, प्रिय मित्रों, प्रभु को देना और धन्यवाद देना। वो धन्यवाद में प्रभु इसमें और फैलाते हैं। बटोर और फैलाने के लिए प्रभु, इसलिए देने के लिए, लेने के लिए नहीं, देने के लिए हमें प्रभु ये बुलाया है। हम हलीसिया में हर विश्वासियों का ये उत्तरदायित्व है प्रिय मित्रों। इसलिए कितने बात इस विषय में प्रभु हमें सिखाया है। हम मरुभूमि में हमारे साथ है और हमको खाना प्रभु देता है। और ऐसे कंफ्यूजन के समय और अंधेरा रात के समय और हमें चलाने के लिए, संचालित कर हमें चराने के लिए प्रभु कितने हमारे ये जीवन के हर मुसीबतों में कितने वो हमारे साथ है।
वो तरस खाकर वो प्रभु शिक्षा देता है और हम इसे हमारे ये भूख वो मिटाता है। प्रभु हमारे साथ है, इसलिए हमारे जीवन में प्रभु का यह आशीष, यह वचन द्वारा वो सदा साथ रहते हुए, प्रभु हमारे साथ रहते हुए हमें संचालित करते हैं और दूसरों के लिए और अनुग्रह का माध्यम बनने के लिए सब लोग तृप्त होकर, प्रभु अभी कौन सा संदेश ये शिक्षकगण बोला था, विदा करना है, लेकिन यही शिक्षकगणों द्वारा प्रभु बांटने के लिए अभी प्रभु वो नियुक्त किया है, वे लोग दिया है। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में सब ये वचन स्वीकार करना, सभी लोग तृप्त हो गए हैं, खाकर तृप्त हो गए हैं, बचे हुए 12 टुकड़े हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे हमारे जीवन में प्रभु समृद्धि देता है। हम प्रभु के पास आकर समर्पण करें। स्वर्गीय पिता, हमारे ये कमी और कमजोरियों पर, समस्याओं पर, दुख तकलीफों पर हम धन्यवाद देते हुए प्रभु हमारे सब कुछ प्रभु के आगे हम समर्पण करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आइए, जीवन में आइए, आशीष दीजिए। सबको जय जय यीशु।